अब मोदी योगी जो है इसको किसी को छोड़ने वाला नहीं है, आने वाले टाइम में कोई नहीं बचेगा। योगी ने तो कह दिया भाई सद्भावना एक्सप्रेस नहीं चलाएंगे, हम तो बुलेट ट्रेन चलाएंगे। बिल्कुल चलाना चाहिए, 100% चलाना चाहिए। इन अलगाववादियों पर छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि फांसी भी देना चाहिए। अखिलेश का बुद्धिहीन हो गया है, उसके बाप दादा के अर्जित के संपत्ति के ऊपर कूद रहा है वो, इसीलिए, बाकी और कुछ नहीं है। क्योंकि अखिलेश यादव जो है ना प्रोपगंडा कर सकता है, बकवास कर सकता है, कार्रवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके खुद का पार्टी का आदमी है ना। इसलिए आने वाले टाइम में इसका जिंदगी खराब है, नरक होने वाला है इन सबका। और मैं तो कहता हूँ योगी जी अयोध्या के उसी सर्कल पे टांग दो, उसी सिग्नल पे टांग दो, ताकि किसी फिर जिहादी की, किसी कट्टर मानसिकतावाद की, किसी बलात्कारी की हिम्मत ना हो अयोध्या में या देश में कि फिर से किसी बहन बेटी को छुए। नमस्कार सर, आपका नाम? रोहित कुमार। रोहित कुमार जी, योगी जी के प्रशासन पर जो वो सवाल उठाए जा रहे हैं। योगी जी के राज्यकाल में यूपी के अंदर एक 12 साल की बच्ची के साथ में रेप हो जाता है और पुलिस वाले जो हैं वो रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर देते हैं अगले 48 घंटों तक। ये है योगी जी का प्रशासन। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो जिसने रेप किया है, जो आरोपी है, वो सपा पार्टी का जिला अध्यक्ष है यूपी में, मोइन खान उनका नाम है। क्या किस तरीके से देख रहे हैं? ये भाई साहब ऐसा है कि अगर किसी कांग्रेस के राज्य में अगर इस तरह की घटना हो जाता है ना, तो सारे विपक्ष वाले जितने डगर दल्ले चोर इकट्ठे उठाए गिरे, जितने सारे इकट्ठे होकर के हो अल्लाह करना शुरू कर देता है, मोदी करना शुरू कर देता। लेकिन आज इसके घर में खुद को हुआ है, तो आज जितने भी ये अलगाववादी है कोई नहीं बोल रहा। मुंह पे जो है ना घोड़े के लगाम लग गया है, इसके पर घोड़े के लगाम लगा हुआ है, एक शब्द भी नहीं बोल रहा कोई, क्योंकि सारे अलगाववादी इकट्ठे हो रहे हैं, जो कि बोलना चाहिए। योगी ने तो कह दिया भाई सद्भावना एक्सप्रेस नहीं चलाएंगे, हम तो बुलेट ट्रेन चलाएंगे। बिल्कुल चलाना चाहिए, 100% चलाना चाहिए। इन अलगाववादियों पर छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि फांसी भी देना चाहिए। और मुलायम सिंह ने क्या कहा था, बच्चों से गलती हो ही जाता है, तो उसी का तो औलाद है वो, तो क्यों उसके पर एक्शन लेगा? क्यों एक्शन लेगा भाई? नहीं एक्शन ले सकता ना, क्योंकि ये सारे चोर इकट्ठे हो चुका है, इसलिए नहीं ले सकता है। अच्छा ये बताइए, यूपी के अंदर सपा पार्टी के नेता जो है वो ऐसा काम करते हैं, अखिलेश यादव अभी तक उस पीड़ित बच्ची से मिलने नहीं। मैंने इसीलिए कहा ना, क्योंकि अखिलेश यादव जो है ना प्रोपगंडा कर सकता है, बकवास कर सकता है, कार्रवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके खुद का पार्टी का आदमी है ना। इसलिए, क्योंकि एक एक करके अंदर जा रहा, एक एक करके अंदर जा रहे हो। पता है कि मोदी है, योगी है, दोनों जो है कहीं भी काउंटर न हो जाए। आने वाले टाइम में इसका जिंदगी खराब है, नरक होने वाला है इन सबका। क्या लग रहा है उस 12 साल की बच्ची के लिए योगी जी इंसाफ दिलवाएंगे? क्या एक आम नागरिक जब एक गुनाह करता है और एक नेता जब एक गुनाह करता है, क्या दोनों की सजा समान होगी? फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए इनको। योगी जी दिलाएंगे फांसी? बिल्कुल दिलाएंगे फांसी। भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है। अभी तक हुआ क्या है यूपी में? हुआ क्या है? लैंड ऑर्डर कायम हुआ है। जो गुंडागर्दी करेगा वो उसके ऊपर कार्रवाई होगा, और कार्रवाई हो रहा है। अच्छा ये बताइए, सबसे बेहतरीन स्टेट अगर यूपी, पूरा हिंदुस्तान का अगर देखा जाए तो यूपी है। सबसे बेहतरीन स्टेट बन चुका है यूपी। अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी के जो एक पूर्व नेता हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी 3 बार मणिपुर का दौरा करा है। यूपी के अंदर एक 12 साल की बच्ची के साथ आप ही के इंडी गठबंधन के लोग ऐसा काम करते हैं, राहुल गांधी अभी तक वहाँ क्यों नहीं? भाई उसी के चट्टे बट्टे हैं, तो इसलिए नहीं गया भैया। राहुल गांधी को जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाएगा ना, क्योंकि उसके खानदान के लोग हैं ना, उसके रिश्तेदार है, सारे चोर इकट्ठे। अब केजरीवाल भी उसके रिश्तेदार हो गए। शीला दीक्षित के प्रति कहा था कि इसको मेरे पास पूरा सबूत है कि मैं अंदर भिजवा दूंगा इसको, लेकिन शीला जी ऊपर भी पहुंच गए, अंदर भी नहीं भिजवाए और केजरीवाल के साथ हो गए। तो ये चोर मुसेरे भाई है ये। हाँ, हम में सारे नंगे हैं ये। अब मोदी योगी जो है इसको किसी को छोड़ने वाला नहीं है, आने वाले टाइम में कोई नहीं बचेगा। अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए, अभी यूपी के अंदर उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, क्या माहौल लग रहा है? अखिलेश यादव जीतेंगे या बीजेपी पर? बीजेपी जीतेगा। अच्छा योगी जी ले जाएंगे? ले जाएंगे 100% ले जाएगा। अच्छा अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले ही सरकार के भैया पब्लिक का वहाँ तो देख तो लिया, तो लॉलीपॉप खटाखट लॉलीपॉप तो दे दिया था, तो अब लॉलीपॉप में थोड़ी आएगा वो। कभी लॉलीपॉप तो मिला नहीं, ये बेवकूफ बनाने वाला काम किया है, इसलिए जो है वो उल्टा पासा पड़ जाएगा इसका। बेवकूफ तो राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव थोड़ी बोला था। अखिलेश यादव मिल करके तो उसी के मंच पे खड़े होकर के भाषण दिया था, उन सबके साथ ही रहा है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना, तो आदमी तो समझेगा भाई ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये बेवकूफ बनाते हैं हमें। अखिलेश यादव बेवकूफ बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहा।
अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी जी का शासनकाल खत्म, जनता भरोसा नहीं करती है। अरे भैया कोई ख़त्म नहीं हुआ, योगी जी का शासन चलता रहेगा उसका। हाँ, कह रहे हैं कि योगी जी पार्टी में ही नहीं बन रही है, बीजेपी पार्टी में आजकल तोड़फोड़ की उसका राजनीति। मूर्खता है, पहली बात है, बुद्धिहीन हो गया है उसका। अच्छा अखिलेश का बुद्धिहीन हो गया है, अच्छा उसके बाप दादा के अर्जित के संपत्ति के ऊपर कूद रहा है वो, इसीलिए, बाकी और कुछ नहीं है। बस अखिलेश यादव कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य हो गए, पाठक जी हो गए, योगी जी हो गए, इन तीनों में कुर्सी के लेकर जो वो ऐसा लड़ाई। कुछ नहीं है, ये पब्लिक को जो है गुमराह करने वाली बात करता है, अच्छा पब्लिक को गुमराह करने वाली बात करता है और कुछ नहीं है। अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं 100 सांसद लाओ और सरकार बनाओ। कहाँ यूपी में 100 सांसद लाओ, सरकार बनाओ, अखिलेश यादव ने ऑफर चलाया, मॉनसून ऑफर। तो ताकत से बना लो। अच्छा अखिलेश यादव की, हाँ अखिलेश यादव ताकत नहीं है। ना जी ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा कह रहे हैं विधानसभा तक नहीं टिकने वाली सरकार। अरे वो सब बेवकूफ़ है, वो ना समझ वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस सारी घटना के लिए, क्या उस 12 साल की बच्ची के लिए इंसाफ दिला पाएंगे सीएम योगी? पहले एक चीज़ बताओ, मेरे साथ कौन कौन चल रहा है? बताइए कहाँ। हम ही चल के लटका देते हैं। अच्छा इस भाई साहब ने अभी कहा कि कुछ कार्रवाई नहीं होगी। भाई साहब को शायद पता नहीं है कि अभी जो नेम प्लेट वाला मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि भैया हमने जनता के लिए कानून बनाया है, सुप्रीम कोर्ट इसमें रोक नहीं लगा सकता। तो भैया बहुत जल्दी बुलडोजर भी चलेगा और बहुत जल्दी उनका इनकाउंटर भी होगा, आप देखिए भैया। लेकिन एक चीज़ बताओ, कहाँ गए वो मणिपुर चिल्लाने वाले, दलितों की, पिछड़ों की राजनीति करने वाले? सारे मर गए, उनको अब बोलने का समय नहीं मिल रहा। भैया ये हमारा दुर्भाग्य है हमारे देश में। सोचिए अयोध्या में ये घटना होती है, 2 महीने तक एक 12 साल के बच्ची का बलात्कार। भैया सुन के ही अलग वो हो रहा है। चलिए देखिए क्या होता है, अब मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी 3 बार मणिपुर का दौरा कराते हैं, मगर वो 12 साल की बच्ची से कब मिलने जा रहे हैं। अखिलेश यादव यूपी के पूर्व सीएम रह चुके हैं, वो 12 साल की बच्ची से कब मिलने जा रहे हैं? वो कभी नहीं जा रहे, अच्छा कभी नहीं जा रहे। इनका इतिहास है, इनके बाप दादा कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है। यही बच्चे थे जिनसे गलतियां होती थी, जिनके लिए वो कहते थे। अगर अखिलेश यादव न जाते हैं भैया, उनकी भी 2 पुत्रियां हैं। एक बार सोच लेना भैया, पार्टी छोड़ दो, पार्टी अलग चीज़ है यार। 12 साल की बच्ची, कहना नहीं बन रहा भाई, छोड़ो। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं से जब ये सवाल पूछा जाता है तो उन्होंने एक अलग ही चुप्पी साथ रखी है। वो अरे भैया 12 साल की बच्ची में भी दोष का और निर्दोष का इंतजार करोगे? 12 साल की बच्ची है यार, कोई ये बड़ी लड़की तो नहीं है कि हाँ समझ में आए, बालिग है कि हाँ भाई आरोप लगाया होगा, झूठा होगा या ऐसा होगा। 12 साल की बच्ची है। अच्छा ये बताइए, योगी जी का जब कोई आम आदमी ये क्राइम करता है तो योगी जी का बुलडोजर चलता है, योगी जी का इनकाउंटर चलता है। अभी एक समाजवादी पार्टी के नेता ने ये हरकत करी है, तो क्या लग रहा है योगी जी का बुलडोजर ठंडा क्यों पड़ा है? योगी जी इनकाउंटर यूपी में अतीक और मुख्तार से बड़ा कोई नहीं था, अच्छा अनिल दुजाना से बड़ा कोई नहीं था। जब ये नहीं बचे तो ये क्या बचेंगे? अच्छा और वो बलात्कारी नहीं थे, उन पर बलात्कार का आरोप नहीं लगा था। ये तो बलात्कारी हैं, इनको तो अयोध्या के सिग्नल पे टांग देना चाहिए ताकि दोबारा अयोध्या में कोई ऐसा दुस्साहस करने का हिम्मत ना करे। अच्छा क्या लग रहा है योगी जी करेंगे कुछ कार्रवाई का इंतजार है आपको? इंतजार ही है, देखते हैं क्या करते हैं। कार्रवाई तो होगी। अच्छा होगी, भरोसा है आपको? बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ योगी जी, अगर वीडियो जाए योगी जी के पास तो उसको अयोध्या के उसी सर्कल पे टांग दो, उसी सिग्नल पे टांग दो, ताकि किसी फिर जिहादी की, किसी कट्टर मानसिकतावाद की, किसी बलात्कारी की हिम्मत ना हो अयोध्या में या देश में कि फिर से किसी बहन बेटी को छुए। बहुत बहुत धन्यवाद।